हर किसी ने कभी न कभी ये लाइन बोली या जरूर सुनी होगी, मेरी किस्मत ही खराब थी, उसकी तो किस्मत ही चमक गई, मैं चाहता तो सब कुछ कर सकता था, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। पर सच क्या है? क्या किस्मत सच में होती है या फिर हम उसका नाम लेकर सिर्फ अपने फेलियर्स को छुपा रहे होते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का सच जानेंगे, लॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और स्पिरिचुअल एंगल से। और आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारे सोचने का नजरिया ही बदल देगा। अगर तुम खुद को ग्रो करना चाहते हो और सही इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हम समझते हैं किस्मत का मतलब लोग क्या समझते हैं। कुछ लोग किस्मत को मानते हैं, जो लिखा है वो होगा, जो होना है वो हो के रहेगा, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल के रहेगा। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ, कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। अब कंफ्यूजन ये है कि सच क्या है। एग्जाम्पल से समझो, एक लड़का है IIT क्रैक नहीं कर पाता, कहता है मेरी किस्मत खराब थी। वही दूसरा लड़का जो 12 घंटा पढ़ता है, स्ट्रगल करता है, फेल होता है फिर उठता है, फेल होता है फिर उठता है और थर्ड अटेम्प्ट में वो क्लियर कर लेता है। क्या ये किस्मत थी या फिर कंसिस्टेंसी, मेहनत, हार्ड वर्क? आप ही मुझे कमेंट करके बताओ। साइंस के हिसाब से हर एक चीज कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तुमने पढ़ाई नहीं किया, रिजल्ट फेल। तुमने रिस्क लिया, रिजल्ट या तो सक्सेस या तो सीख। तुम डिसिप्लिन में रहे, रिजल्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। किस्मत का साइंटिफिक कोई प्रूव नहीं है। साइंस कहता है प्रोबेबिलिटी होती है, रैंडम इवेंट्स होते हैं, जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और सिचुएशनल फैक्टर्स प्ले करता है। एग्जाम्पल से समझो, तुम रोड पे जा रहे हो और किसी ड्रंक ड्राइवर ने तुम्हें टक्कर मार दी। क्या ये तुम्हारी किस्मत थी? नहीं, ये एक रैंडम प्रोबेबिलिटी थी जिसमें तुम गलत जगह पे गलत वक्त पे थे। साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान फेल होता है तो उसका दिमाग रीजन ढूंढता है और जब उसे रीजन नहीं मिलता तो वो इंस्टेंट ब्लेम डालता है किस्मत को। अब सवाल यहाँ पे आता है कि आखिर क्यों? क्योंकि जब तुम किस्मत को ब्लेम डालते हो तो तुम्हारे अंदर का गिल्ट कम हो जाता है, जिससे कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन असली ग्रोथ तुम्हारी तब होगी जब तुम अपने हर एक फेलियर की खुद से जिम्मेदारी लोगे। योर रिजल्ट आर रिफ्लेक्टिंग ऑफ योर माइंडसेट, नॉट योर किस्मत। इसका मतलब क्या हुआ? जो रिजल्ट तुम्हें लाइफ में मिल रही है, चाहे सक्सेस हो या फिर फेलियर, वो ज्यादातर तुम्हारे सोचने का तरीके का रिजल्ट होता है, ना कि किस्मत का। गौर से समझो बात को। अक्सर लोग बोलते हैं यार मेरी किस्मत खराब है या उसकी तो किस्मत ही अच्छी थी इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया। बट एक्चुअल में किस्मत से ज्यादा फर्क पड़ता है माइंडसेट का। तुम कैसे सिचुएशंस को देखते हो, तुम किस तरीके से सोचकर डिसीजन लेते हो और तुम निगेटिव चीजों को कैसा रिस्पॉन्स देते हो। सोचो, एक बंदा है जो हर प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह देखता है, वो 100% सीखेगा, वो 100% ग्रो करेगा। और वही दूसरा बंदा जो प्रॉब्लम में सिर्फ किस्मत को ब्लेम करता है, तो ऑब्वियसली से बात है पहले वाले बंदे को बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो किस्मत को नहीं अपने आप को ब्लेम देता है। लाइफ में प्रैक्टिकल रहने वाला बंदा उस इंसान से काफी गुना आगे निकल सकता है जो किस्मत के भरोसे बैठा है। चलो अब बात करते हैं स्पिरिचुअल एंगल से। भगवत गीता क्या कहता है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी तुम्हारे हाथ में क्या है? अच्छे कर्म करो। फल भगवान या यूनिवर्स के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम मेहनत करते हो, सीड बोते हो, कब फसल आएगी, कितनी आएगी, उसका कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं होता। लॉ ऑफ कर्मा, तुम आज क्या करते हो वही तुम्हारा कल बनेगा। अगर तुम कंसिस्टेंटली गलत कर्म करते आए हो तो उसका रिजल्ट भी तुम्हें गलत ही मिलेगा, और लोग इसी को किस्मत खराब भी बोलते हैं। चलो कुछ रियल लाइफ स्टोरीज देखते हैं। APJ अब्दुल कलाम गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, पेपर बेचा करते थे, बट उन्होंने स्ट्रगल किया। अगर वो किस्मत पे छोड़ देते तो आज वो मिसाइल मैन नहीं कहलाते। इलॉन मस्क 2 बार बैंकरप्ट होने के बाद भी SpaceX और टेस्ला चलाया। उन्होंने कहा था इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ, इवन इफ द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, यू शुड स्टिल डू इट। हिंदी में समझो, अगर कोई चीज तुम्हारे लिए सच में इम्पोर्टेंट है तो चाहे चांस कितना भी कम हो तुम्हें उसे करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई काम या गोल तुम्हारे लिए दिल से मैटर करता है, चाहे लोग कहे कि इम्पॉसिबल है, चाहे दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए या फिर तुम खुद फेल हो जाओ, फिर भी तुम्हें कोशिश जरूर करनी चाहिए। क्योंकि लाइफ में कुछ चीजें इतनी मीनिंगफुल होती है कि उनके लिए रिस्क लेना वर्थ होता है। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ तो तुम्हारा इन्वायरमेंटल कैसा भी हो, अगर तुम बिलीव करते हो कि किस्मत नहीं मेहनत मैटर करता तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अक्सर लोग बोलते हैं सब कुछ किस्मत का खेल है, लेकिन सच ये है कि किस्मत सिर्फ 5 से 10% का रोल प्ले करता है। बाकी 90% वो तुम खुद होते हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारा फैसला और तुम्हारा मेहनत। अगर तुम बेड पे लेट कर सिर्फ किस्मत के भरोसे रहोगे तो सक्सेस कभी नहीं मिलने वाली तुम्हें। किस्मत तभी काम करती है जब तुम खुद से चलना स्टार्ट करते हो। एक कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। वैसे ही किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपना साथ चलना नहीं छोड़ते। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ किस्मत को ब्लेम कर रहे हो, तो मैं सच कहता हूँ कि तुम सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो
करो और कुछ भी नहीं। अब समझ लो कि किस्मत का एक कॉन्सेप्ट है जिसे तुम अपने फेवर में यूज कर सकते हो या फिर एक्सक्यूज बना सकते हो। मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ। अगर तुम ये सोच ले आए तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने हर एक डिसीजन के लिए जिम्मेदार बनो, अपने हर एक फेलियर से सीखो और अपने फ्यूचर को किस्मत पे नहीं एक्शन पे छोड़ो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे सोचने का नजरिया बदला तो कमेंट करना, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ। अगर ऐसे ही डीप कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।